एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कांग्रेस कमेटी के चंद्र प्रकाश जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। चंद्र प्रकाश जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है फिलहाल। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हमारा वार्ड शकरपुर वार्ड में समस्याओं का अंबार है। यहाँ पर जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, सफाई की बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग की समस्या है और सीवरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सीवरेज ब्लॉक हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, कहाँ तक गिनवाएं, समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है। जो मौजूदा निगम पार्षद है कौन है सर, किस पार्टी से और कैसा काम है उनका? अभी जो चुन के आए हैं वो तो भाई रामकिशोर शर्मा जी चुनकर आए हैं। अभी तो उनको मेरे ख्याल से शपथ भी नहीं हुई है, मगर पिछला जो 5 साल का पीरियड था वो भी भाजपा की निगम पार्षद थी, नीतू त्रिपाठी, श्रीमती नीतू त्रिपाठी। वो भी 5 साल उन्होंने काम भी किया, लेकिन समस्याएं बहुत हैं। संसाधन नगर निगम के पास बहुत कम है, कर्मचारी बहुत कम है। हम दोष केवल निगम पार्षद को ही नहीं देंगे, एमसीडी का पूरा तंत्र ही पूरी तरह से भ्रष्ट है, इसलिए यहाँ समस्याएं बहुत ज्यादा है। आपसे जान लेंगे सर, भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल जी जगह जगह जा रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा आने वाले समय में? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। भारत जोड़ो यात्रा जो है ये एक हमारी कांग्रेस पार्टी का अपनी बात जनता तक पहुंचाने का एक जरिया है। आज हमारे सांसदों को लोकसभा में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाता है और मीडिया का भी बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आम जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए राहुल जी ने ये यात्रा निकालने का विचार किया है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा सर आने वाले समय में? आज के परिप्रेक्ष्य में जो राजनीति का दौर है वो राजनीति मेन मुद्दों से भटक चुकी है जी। आज के दौर में जो राजनीति है वो धर्म पर आधारित राजनीति हो रही है, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान में लिखा है कि सर्वधर्म सम्मान, हम सबको अपना भाईचारे में प्यार से रहना चाहिए। लेकिन धर्म की राजनीति के कारण आज की डेट में जो है समाज में काफी जहर फैलता जा रहा है और एक तनाव की स्थिति है। लोग एक दूसरे के धर्म का आदर नहीं कर रहे हैं, मजाक बना रखा है। जगह जगह नकली डिबेट की जाती हैं, नए नए क्रिएशन किए जाते हैं, जिससे कि धार्मिक आधार पर वर्गीकरण हो जाए और वर्गीकरण से जो पार्टी धर्म के आधारित राजनीति करती है वो उसका लाभ उठा सके। तो सर क्या लगता है 24 में परिवर्तन की आवश्यकता लगती है आपको? पूरी उम्मीद है। हमें ये लगता है कि जो राहुल जी ने यात्रा जो निकाली है, इससे एक बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में जा रहा है और लोगों को ये पता चल रहा है कि भाई हमें आपस में लड़ाई झगड़ा या धर्म की राजनीति में चढ़कर प्यार बढ़ाना है, मोहब्बत एक दूसरे के साथ बढ़ानी है। और जो भी मुल्क तरक्की करेगा वो प्यार और मोहब्बत के रास्ते से ही कर सकता है, आपस में भेदभाव के रास्ते से नहीं कर सकता। अन्य पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल जी घूम रहे हैं, भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, उनको तो लोगों को जोड़ना चाहिए। इस पे क्या टिप्पणी नहीं है सर? देखिए, किसी का कोई भी विचार हो सकता है, भारत तो जुड़ा ही हुआ है, भारत तो हमेशा से जुड़ा हुआ है, लेकिन कोशिश की जा रही है भारत को तोड़ने की। तो हम जो काम कर रहे हैं, हम उस भारत को जोड़ के रखने का काम कर रहे हैं। जो हमारे देश में आज तक नहीं हुआ था वो अब 8-10 सालों से होने लगा है। तो हम नहीं चाहते कि धर्म के आधार पर राजनीति हो, वर्गीकरण हो। आज सुबह से टेलीविजन खोलो, हर एक पे धार्मिक डिबेट चल रही है। 4 साधु बैठे होते हैं, 2 मुल्ला जी बैठे होते हैं, पूरे दिन वो लड़ते रहते हैं। तो हमारा देश कहाँ चल रहा है? हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? कोई साइंस की बात नहीं, कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं, कोई रिसर्च की बात नहीं, कोई स्पेस की बात नहीं, कोई स्टडी की बात नहीं, कोई एजुकेशन की बात नहीं, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं, कोई ब्रिज की बात नहीं, कोई रोड की बात नहीं। कहाँ, मतलब क्या हो रहा है? सुबह से लेके शाम तक उसने राम बोल दिया, रामचरितमानस में बोल दिया, उसने बोल दिया।
धार्मिक ग्रंथ सबके हैं, हमें सबको आदर करना चाहिए और उन चीजों पे हमको बिना मतलब की बहस नहीं करनी चाहिए। वो आदर के लिए हैं, धर्म के लिए हैं और सबके धर्म का सम्मान होना चाहिए। हम सबका सम्मान करते हैं, हर धार्मिक ग्रंथ का सम्मान करते हैं और हर एक के धर्म का सम्मान करते हैं। हम कांग्रेसी लोग प्यार और मोहब्बत बांटते हैं। हम प्यार मोहब्बत का बांटने का काम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। आप भी जुड़े थे भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से? हाँ जी, मैं भारत जोड़ो यात्रा में मैंने तकरीबन 50 किलोमीटर की यात्रा की है और 2 दिन मैंने यात्रा दिल्ली में ज्वाइन की। इतनी लंबी चौड़ी यात्रा कर रहे हैं राहुल जी, कोई बीजेपी का कोई नेता तो कर भी नहीं सकता सर, इस तरह की यात्रा कभी देखने को भी नहीं मिली। इस पे क्या? देखो, जो देश के लिए रथ उत में तो दिख जाते हैं कभी कभार सर, जो देश के लिए जज्बा राहुल जी के अंदर है वो बाकी नेताओं में नहीं। बिल्कुल। तो ये जो यात्राएं करना, मेहनत करना, अपने आप को तपाना, ये राहुल जी एक तरीके से तपस्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो भाजपा की तो मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, उनको तो हर चीज में प्रॉब्लम है। टी शर्ट में प्रॉब्लम है और जैकेट में प्रॉब्लम है, कहीं जाने में प्रॉब्लम है, आने में प्रॉब्लम है। अभी क्या है, जब बौखला जाते हैं तो उन्हें तो हर चीज में प्रॉब्लम होती है। तो उन लोगों का विचार अपना है, हम लोगों का अपना है। सर, आपसे जान लेंगे, लगातार इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज पर महंगाई देखेंगे तो बढ़ती हुई दिखेगी। आपसे जान लेंगे, जो ये सरकार चला रही है, मोदी जी चला रहे हैं कि उद्योगपति चला रहे हैं इस सरकार को? देखो जी, चला तो मोदी जी रहे हैं, लेकिन अभी ये पता नहीं है कि भाई इसमें कि कौन कौन और शामिल है। मैं उस चीज में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत ज्यादा है और इस पर कंट्रोल होना चाहिए। रोजगार कम है, लोगों की आय के साधन कम है, टैक्सेस बहुत ज्यादा है, डीजल पेट्रोल का रेट बहुत ज्यादा है, जिससे हर चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो ये तो हमारी सरकार को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल करने के लिए इन सब चीजों को मैनेज कर। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 350 का सिलेंडर आता था सर, आज 1100 का सिलेंडर है। 350 का सिलेंडर आता था। अब बात यह है कि जो क्रूड ऑयल है और जो पेट्रोलियम गैसेस है, वो जो वहां से चल रही हैं, उनके ऊपर आज भी वैट लागू है जी। जबकि बात ये थी कि वन नेशन वन टैक्स। बिल्कुल। तो वन नेशन वन टैक्स तो है नहीं और वैट तो उतना ही वसूला जा रहा है उसके ऊपर और प्राइस जो है क्रूड ऑयल के कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पेट्रोल और डीजल के कम नहीं होते। तो मैं तो कहूँगा ये सरकार की मेन कमाई का जरिया जो है वो पेट्रोल और यही है। सर, जैसे दिल्ली सरकार ने एमसीडी चुनाव से पहले जो वादा किया, दिल्ली के अंदर जो 3 पहाड़ है गंदगी के, उनको सफाई करवा देगी, लगता है वो संभव है? देखो जी, करा देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, पर इतना संभव तो नहीं है। अगर इन पहाड़ों को हटाया भी जाए तो सालों लगेंगे हटाने में। और हम क्या करेंगे, बीजेपी तो पिछले 15 साल से है, ये पहाड़ बनाने वाली भी बीजेपी ही है। तो हटाने की बात वो करें जिसने बनाया, तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, हटाना तो उनकी ड्यूटी बनती है। ये तो एक क्राइम है दिल्ली की जनता के साथ, जो उन्होंने 15 साल तक रहकर इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े करे। वहीं पे जनता को मिल रही है, लेकिन उसकी कीमत तो चुकानी पड़ रही है हमको। डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है, रोड्स नहीं बन रही, नालियां नहीं बन रही और मरम्मत नहीं कहीं भी हो रही, मेंटेनेंस वर्क सारा बंद है। कहीं जहां पर हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, शीला दीक्षित ने, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री ने कनाट प्लेस में ग्रेनाइट तक बिछा दिए थे, उनके ऊपर से मैल तक साफ नहीं हो रहा है, पॉलिश तक नहीं हो रही है। जो स्टील की रेलिंग्स रोड पे लग गई है, उनकी तरफ से सफाई तक नहीं हो रही है। तो जब मेंटेनेंस की कॉस्ट पर अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत दिया जाता है बिजली पानी के नाम पे, अगर आप उससे खुश है तो दिल्ली तो डूब ही रही है। अंत में सर, आपसे जान लेंगे, कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर, शीला जी ने अनेकों विकास कार्य किए दिल्ली में, उसके बावजूद इतनी बड़ी पार्टी की आज स्थिति ऐसी है कि दिल्ली में ना के बराबर है, इसका क्या कारण है सर? देखिए, अभी मैंने आपको कहा कि धर्म पर आधारित राजनीति चल रही है। हमारे देश में बहुत भावुक लोग हैं जिनको धर्म के आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। लोग डेवलपमेंट और इस चीज के बारे में नहीं सोच रहे, उनको डराया जा रहा है। हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है, ये है वो है। इस टाइप की राजनीति जब चल पड़ती है तो उसका कोई सिर पैर होता नहीं है। तो असल में तो मैं कह रहा हूँ ये चीज राजनीति में आनी ही नहीं चाहिए। और कांग्रेस कभी भी जाति और धर्म आधारित राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस अपने
डेवलपमेंट पर विश्वास रखती है और हम लोग अपने काम का हवाला देकर बात करते हैं। दिल्ली में जितना भी विकास हुआ है वो दिल्ली के, मैं जहाँ तक बात करता हूँ, एशियाड 82 में हमारी केंद्र सरकार ने बहुत काम किया था। जगह जगह फ्लाईओवर, स्टेडियम्स, ये सब बने थे। और उसके बाद शीला दीक्षित के समय में काम हुआ है जो दिल्ली को चमकाया और दिल्ली को दिल्ली बनाया। तो आज तो ये उसको मेंटेन ही कर ले तो बहुत बड़ी बात है, मेंटेन भी नहीं कर पा रहे।